नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। और ये हमारा थर्ड सेमेस्टर का कुछ रेस्ट टॉपिक जो है जिसको हम लोग कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक टॉपिक कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 4 मेथड बताया था। उस तरह से अगर ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे मेथड्स हैं, बट आपको नॉर्मली 4 मेथड्स के बारे में ही जानना है। फर्स्ट हमारा क्या था, वेरिएबल सेपरेबल। सेकंड हमारा क्या था, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। थर्ड वन हमारा होमोजेनियस था और फोर्थ हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था। ठीक है, तो आज कल हम लोग पढ़ चुके हैं वेरिएबल सेपरेबल और रिड्यूसिबल, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि होमोजेनियस किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई, मतलब एक्स वाई का कोई फंक्शन है, उसको बोला जा सकता है कि वो होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री एन का, अगर एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल्स टू लैम्डा टू द पावर एन एफ एक्स वाई, अगर दिस इक्वल्स टू दिस पॉसिबल है। तो अब आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो मैम, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो जहां पर x रहेगा वहां हम लैम्डा एक्स पुट करेंगे, जहां पर y रहेगा वहां हम लैम्डा वाई पुट करेंगे, और पूरा इक्वेशन अगेन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक्स वाई के फॉर्म में। चलिए एग्जांपल देखते तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डेफिनेटली dy dx तो रहेगा। ठीक है, इसका फर्स्ट क्लास में मैंने इसका डेफिनेशन बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो डेरिवेटिव टर्म तो रहेगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कुछ भी मान लीजिए आपका 2x प्लस 5 बाई वाई प्लस 6, एक इक्वेशन ये है मान लीजिए। और दूसरा इक्वेशन हम मान लेते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए। पहला इक्वेशन हमारा ये था, दूसरा इक्वेशन हमारा ये है। ठीक है, अब चलिए फर्स्ट वाले को हम लोग चेक करते हैं। चेक फर्स्ट वाले को हम चेक करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो हम लोग जहां पर x है x के जगह में रखेंगे लैम्डा x, और जहां पर y है y के जगह में रखेंगे लैम्डा y। ठीक है, और हमारा dy बाई डी एक्स क्या कहलाता है, तो आपका dy बाई डी एक्स हो जाता है एफ एक्स वाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स आपका एफ एक्स वाई अगर हो जाएगा तो चलिए देखते हैं। तो जहां पर dy बाई डी एक्स है वहां हम लिख सकते हैं एफ एक्स वाई। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या था आपका, दिस इज इक्वल टू आपका 2x प्लस 5 बाई वाई प्लस 6। तो 2 का 2 और x के जगह में लैम्डा x। ठीक है, प्लस 2 का 2 x के जगह में लैम्डा x प्लस 5 बाई अगेन y प्लस 6। ठीक है, बाई क्या था, y प्लस 6 था आपका। तो y के प्लेस पे आपका क्या हो जाएगा, y के प्लेस पे आपका लैम्डा y प्लस 6। सो दिस इज इक्वल टू आपका 2 लैम्डा x प्लस 5 बाई लैम्डा y प्लस 6, आपका ये बन गया। लेकिन अगर हम लोग सेकंड वाले को देखते हैं, चलिए चेक करते हैं सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में क्या होता है, तो जहां dy बाई डी एक्स है वहां आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू आपका क्या था, दिस इज इक्वल टू आपका था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करते हैं, लैम्डा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह में हम लोग क्या पुट करेंगे, लैम्डा वाई का स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई। तो एक्स का मतलब कि लैम्डा एक्स और वाई का मतलब लैम्डा वाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई। ठीक है, तो ये आपका लैम्डा स्क्वायर अगर आप कॉमन निकालते हो तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे अगर आप लैम्डा कॉमन निकालते हो तो ये आपका एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब ये पूरा आपके किसके इक्वल है, तो ये पूरा आपका dy बाई डी एक्स के इक्वल है, यानी कि ये हमारा एफ एक्स वाई हो जाएगा। और लैम्डा स्क्वायर बाय लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर बाय लैम्डा इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा, आपका लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर बाय लैम्डा मतलब कि लैम्डा, और लैम्डा का पावर कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। तो देखिए, तो ये आपका, अच्छा इसे ना हम लोग लैम्डा एक्स लैम्डा वाई के फॉर्मेट में भी रख सकते हैं। सो देयरफॉर आपका एफ, क्योंकि यहाँ पर एक्स के प्लेस पे हम लैम्डा एक्स पुट किए, वाई के प्लेस पे लैम्डा वाई पुट किए। ठीक है, तो आपका एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा टू द पावर एन एफ एक्स वाई, इस तरह का फॉर्मेट दिया। मतलब कि जो आपका सेकंड इक्वेशन था वो आपका होमोजीनियस इक्वेशन है। ये आपका कैसा इक्वेशन है, ये आपका होमो
होमोजीनियस इक्वेशन है। और जो फर्स्ट वाला इक्वेशन था वो आपका होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि आपने देखा जब आपने x के प्लेस पे लैम्डा x और y के प्लेस पे लैम्डा y पुट किया तो ये क्या आपका एफ एक्स वाई के इक्वल आया? तो नहीं आया, इसलिए ये होमोजीनियस नहीं है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो अगर आपको वेरीफाई करने दे तो आप कैसे वेरीफाई करोगे? जहां पर x है वहां आप लैम्डा x पुट करोगे, जहां पे y है वहां आप लैम्डा y पुट करोगे, और अगेन आपका पूरा फॉर्मेट इक्वेशन जो है वो एक्स वाई के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा होमोजीनियस है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो दैट दिस इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। पहले इसको हमें होमोजीनियस प्रूफ करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो होमोजीनियस हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x को लेते हैं लैम्डा x और y को लेते हैं लैम्डा y। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? तो x आपका लैम्डा x और y आपका लैम्डा y। तो ये आपका डी एक्स वाई को आप क्या ले, सिंपल आपका ये जो भी है आपका, इसको आप एफ एक्स वाई मान लो। ठीक है, मान लेते हैं लेट आपका एफ एक्स वाई इज इक्वस टू है 2x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। मतलब ये पूरे फंक्शन को हम लोगों ने क्या ले लिया? एफ एक्स वाई ले लिया। ठीक है, अब हम पुट क्या कर रहे हैं? नाउ हम लोग इसको, इस पूरे फंक्शन को एफ एक्स वाई ले लेते हैं। ठीक है, मतलब एक्स और वाई का फंक्शन है। अब हम लोग क्या पुट करते हैं? एक्स के प्लेस पे लैम्डा एक्स और वाई के प्लेस पे लैम्डा वाई। तो ये क्या बन जाएगा? 2 का 2, एक्स के प्लेस पे लैम्डा एक्स माइनस का माइनस, वाई के प्लेस पे लैम्डा वाई अपॉन एक्स के प्लेस पे लैम्डा एक्स प्लस का प्लस, वाई के प्लेस पे लैम्डा वाई। ऊपर से लैम्डा हम लोग कॉमन निकालेंगे तो ये हमारा 2x माइनस वाई हो जाएगा। नीचे से लैम्डा कॉमन निकालेंगे तो ये हमारा x प्लस वाई हो जाएगा। लैम्डा लैम्डा कैंसिल, यानी कि लैम्डा का पावर कुछ नहीं मतलब 0। लैम्डा लैम्डा का कैंसिल हो जाएगा तो आपका कितना बचेगा? लैम्डा लैम्डा कैंसिल तो आपको 1 बचेगा। तो 1 को तो हम लिख सकते हैं लैम्डा का पावर 0। ठीक है, या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हो, ऊपर भी है लैम्डा का पावर 1 और नीचे भी लैम्डा का पावर 1। अगर ये ऊपर जाएगा तो लैम्डा का पावर 1 इंटू लैम्डा का पावर माइनस 1, मतलब लैम्डा का पावर 1 माइनस 1 मतलब लैम्डा का पावर 0। ठीक है, तो हम लोग लैम्डा के टर्म में दिखाएंगे उसको। तो लैम्डा का पावर 0, और ये पूरा आपका किसके बराबर है? तो ये पूरा आपका एफ एक्स वाई के बराबर है। तो आपने एक चीज देखा, यहाँ आपका लैम्डा एक्स लैम्डा वाई कितने के बराबर आ गया? लैम्डा टू दी पावर n एफ एक्स वाई के बराबर आ गया। तो अगर ये फॉर्मेट इस फॉर्मेट में आ जाए तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये हमारा होमोजीनियस प्रूव्ड है। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगा ये हमारा। अब हमें इसको क्या करना है? होमोजीनियस इक्वेशन, ये तो प्रूव्ड हो गया। अब हमें करना क्या है? तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा एक पैटर्न है, आपको याद रखना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो सॉल्व के लिए हम लोग y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट करते हैं। ठीक है, आपका 2 फॉर्मेट में होगा, या तो आपका कभी dy बाई डी एक्स का फॉर्मेट होगा और कभी आपका dx बाई डी वाई का फॉर्मेट होगा। अगर ये फॉर्मेट है तो आप याद रखना क्या पुट करना है आपको? y के जगह पे vx पुट करना है, और अगर ये फॉर्मेट होगा तो आपने x के जगह पे vy पुट करना है। ठीक है, इजी है ना? अगर ये फॉर्मेट है तो y के जगह पे vx और ये फॉर्मेट है तो x की जगह पे vy। यही हमारा सॉल्व करने का तरीका है होमोजेनियस इक्वेशन को। ठीक है, तो अच्छा मैं मेथड ऑफ सॉल्विंग लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, मेथड ऑफ सॉल्विंग किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। मेथड ऑफ सॉल्विंग, तो अगर आपका dy बाई डी एक्स का फॉर्मेट है तो आप पुट करना y इज इक्वल्स टू वी एक्स। ठीक है, y इज इक्वल्स टू वी एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी है, तो दिस इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन यानी कि 1, अगेन x इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब कि dv बाई डी एक्स। सो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू आपका क्या हो गया? v इंटू 1 मतलब v प्लस x dv बाई डी एक्स। ठीक है, और अगर यही अगर आपका पैटर्न कैसा हो, तो अगर यही अगर आपका पैटर्न हो dx बाई डी वाई का, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या पुट करते हैं? तब हम लोग पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू वी वाई, और वहां हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको y के रेस्पेक्ट में, मतलब ये dx बाई डी वाई हो जाएगा। तो u इंटू यानी कि v इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन, तो y को y के रेस्पेक्ट में मतलब कि 1, अगेन प्लस y इंटू v का डिफ्रेंशिएशन, तो v का डिफ्रेंशिएशन dv बाई
डी वाई। सो कुल मिला के v1 जब v प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी वाई, तो इसका वैल्यू ये हो गया। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन तो हमारा था ही, इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं जिसको अभी हम लोग वेरीफाई किए कि होमोजीनियस है या नहीं है, उसी को हम लोग सॉल्व भी करते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। हम लोग पुट करेंगे ये डी वाई बाई डी एक्स का केस है, मतलब y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में, इसको करेंगे तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। अब हम लोग करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हम लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर बराबर 2 का 2, x का x, माइनस का माइनस, y के प्लेस पे क्या रखेंगे वी एक्स अपॉन x प्लस, तो x प्लस y के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे वी एक्स। सो दिस इंप्लाइज दैट v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर से अगर हम लोग x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस वी, और नीचे से अगर हम लोग x कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस वी, तो ये x कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वी बाई 1 प्लस वी, ये v उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस वी। ठीक है, अब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या था आपका 2 माइनस वी बाई 1 प्लस वी माइनस वी, तो ये हो जाएगा 2 माइनस वी, ये माइनस वी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वी इंटू 1, तो माइनस वी माइनस प्लस माइनस वी स्क्वायर बाई 1 प्लस वी। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सो दिस इंप्लाइज दैट एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 माइनस माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर बाई 1 प्लस वी। ठीक है, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब हम लोग वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, काम तो वही करना है, वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या करेंगे, डीवी सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं वेरिएबल हमारा ऊपर रहना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो dx को आप इधर भेजो, dx को मैंने इधर भेजा, और ये हमारा 1 प्लस वी। ठीक है, और ये हमारा 2 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी, और ये dx हमारा नीचे। ठीक है, तो ये हमारा dx क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, और ये हमारा x वेरिएबल सेपरेबल, मतलब एक साइड में x और एक साइड में v। अब ये हमारा ये दोनों v हमारा इस साइड और ये हमारा दोनों x इस साइड। ठीक है, अब ऑन ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, यही रूल है ना। ठीक है, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ना आप इस यहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकते हो, तो ऊपर आपका 1 प्लस वी बाय, अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकाला जाए तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2, ये आपका इतना dv का इंटीग्रेशन, और ये आपका dx बाय एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 1 प्लस वी, यहाँ वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस वी है, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो। सेपरेट इन द सेंस, पहले तो माइनस को बाहर निकालो, फिर माइनस को उस साइड भेज दो, बेटर होगा आप माइनस को उस साइड भेज दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा लेंदी है, तो आप इसको लिख सकते हो एक बार 1 बाय वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 dv, इसका इंटीग्रेशन, और एक बार प्लस v बाय वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 dv, इसका इंटीग्रेशन। अब ये माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस का माइनस, ये हमारा dx बाय एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप याद करिए इंटीग्रेशन का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ये 1 बाय ये हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू वी इंटू क्या रखे, तो यहाँ हमारा 1 प्लस, ये तो आपको पता ही है, मैंने इंटीग्रेशन में सिखाया था, यहाँ पे 1 यानी कि 1 का स्क्वायर ऐड कर दो और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 2 ये dv। ठीक है, देन अगेन प्लस ये हमारा v बाय दी से आप अगर नीचे वाले को सब्सटीट्यूट करोगे t, आप देखो वी स्क्वायर प्लस 2v, अच्छा वी स्क्वायर, आप इसको वी स्क्वायर प्लस 2v, यहाँ पे आप वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2, अगर इसको आप t पुट करते हो, क्या पुट करते हो, t पुट करते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2v प्लस 2। ठीक है, अच्छा वैसे भी आप बना सकते हो, या फिर एक और मेथड हमारा था, कौन सा मेथड था, चलिए उसी मेथड पे हम लोग काम। हाँ जी,
उस मेथड से बनाएंगे लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इजी करते हैं। चलिए, तो इजी हम लोग कैसे करेंगे, उसमें हम लोग एक बार 1/दिस करते हैं, फिर इसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट जो हमारा 3 स्पेशल फॉर्मूला था उसमें चेंज करते हैं। फिर इसमें हम लोग फिर 2 ऐड करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो थोड़ा सा वो लेंदी हो जाएगा। या फिर आप एक और फॉर्मेट था, आप याद करो, जो हमारा था न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ठीक है। वो फॉर्मेट भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर सबसे इजी, आप यहाँ पर अगर ध्यान दे रहे हो तो आप देखो, इसको आप t मानो। हाँ, आप थोड़ा सा ध्यान दो, आप v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 को आप t मानो, तो v स्क्वायर का आपका 2v प्लस का प्लस 2v का आपका 2, इतना, ये किसके रिस्पेक्ट में, dv इज इक्वल्स टू dt। यानी कि अगर हम 2 कॉमन निकालते हैं तो ये हमारा v प्लस 1 dv बराबर dt हो गया। तो आप यहाँ नोटिस करो, v प्लस 1 dv, एक्स्ट्रा क्या है 2, तो एक्स्ट्रा जो है हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। ये हमारा जो था v प्लस 1 dv, सिर्फ 2 नहीं था तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट आपका 2 इंटू दिस, ये दिस होल बिकम व्हाट, ये हमारा dt हो जाएगा अपॉन, ये हमारा किसके बराबर है, t के बराबर है, इंटीग्रेशन, और ये 1/2 इज इक्वल्स टू, ये हमारा माइनस का माइनस dx बाय x, मतलब क्या हो जाएगा आपका log mod x, ठीक है। अब आपका दिस इंप्लाइज दैट ये हमारा 1/2, ये हमारा हो जाएगा log t का mod, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, तो आप इसको log c तो ले ही सकते हो, या नॉर्मली c ले लो, एज यू विश। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस log x का mod प्लस c, log भी ले सकते हैं, बिना log का भी ले सकते हैं। ये 1/2, यानी कि ये हो जाएगा log t का पावर 1/2, तो t का पावर ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि रूट t, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये log का log, और ये आपका क्या हो जाएगा मॉड एक्स, चलो अभी मॉड एक्स रखो प्लस सी, दिस इम्प्लाई, इसको भेजो इधर, ये माइनस था तो ये आपका लॉग रूट टी प्लस लॉग मॉड एक्स, लॉग एक्स इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो लॉग रूट टी, ये माइनस लॉग एक्स इधर आएगा तो प्लस लॉग एक्स दिस। सो दिस इम्प्लाइज दैट लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए इंटू बी, यानी कि रूट टी इंटू एक्स, ये आपका हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू सी। और अगर आप इस लॉग को हटाना चाहते हो तो आपका दिस इम्प्लाइज दैट आपका रूट टी एक्स, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, लॉग रूट टी एक्स है ना, तो रूट टी एक्स इज इक्वल्स टू आपका ई टू द पावर सी, यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, ई है ना, तो ये ई उधर जाएगा तो ई टू द पावर सी हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स का तो एक्स, रूट टी तो रूट का तो रूट, और टी का मतलब क्या था, तो टी का मतलब था वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2, यही था ना। और दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर सी, मतलब एक नया कांस्टेंट आप सी डैश ले लो, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स का एक्स, वी स्क्वायर मतलब क्या, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, प्लस का प्लस 2, और वी का मतलब क्या, वाई बाय एक्स माइनस 2 का अंडर रूट इज इक्वल टू सी डैश। आप इतने में भी आंसर छोड़ सकते हो, या फिर आप इस एक्स को एलसीएम लेके बाहर निकालोगे तो ये एक्स और एक्स स्क्वायर एलसीएम होगा, रूट के बाहर निकलेगा मतलब एक्स, तो दोनों के आंसर होगा, या फिर इतने में भी आंसर आप छोड़ सकते हो। अब आप बोलोगे मैम वी की जगह में आपने वाई बाय एक्स कहाँ से लिखा, हाँ जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा ये। हम लोगों ने पुट किया था वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट किया था ना, तो इसका मतलब b का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स, तो v इक्वल्स टू क्या, वाई बाय एक्स, ये डिवाइड हो जाएगा इधर आके, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आंसर हो गया। और इस तरीके से आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे इस पे बेस्ड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज, जैसा कि मैंने अभी बताया, आप उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, 1 प्लस वी इज इक्वल्स टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 प्लस बी, ठीक है। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए, थैंक यू।